हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, बहुत बड़ी अपडेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। जो भी छात्र CMCLDP से MSW या BSW का कोर्स कर रहे हैं, जिनकी इस वर्ष क्या है, फर्स्ट ईयर है, मतलब जो न्यू स्टूडेंट हैं, कहने का मतलब जो CMCLDP के न्यू स्टूडेंट हैं, चाहे वो MSW के हों या BSW के हैं, उनके मोबाइल पर, उनके स्मार्टफोन पर एक ऐप का होना बहुत ज़रूरी है। और उस ऐप में क्या क्या अपडेट होना है, वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। कहने का मतलब ऐप से लेके वो ऐप में क्या अपडेट होना है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको प्ले स्टोर पे ले चलता हूँ कि आपको उस ऐप को डाउनलोड कैसे करना, ठीक है ना। प्ले स्टोर से आप ऐप को कैसे डाउनलोड करेंगे। अच्छा, ऐप का नाम है विद्यार्थी लर्निंग ऐप। आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको सर्च पर आपको क्या कर लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको CMCLDP, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सर्च करोगे, देखो यहाँ पे थर्ड नंबर में आ भी गया, यहाँ पर विद्यार्थी है ना, CMCLDP विद्यार्थी ऐप लिखा है, यहाँ लिखा विद्यार्थी लर्निंग ऐप लिखा हुआ है। तो आपको विद्यार्थी लर्निंग ऐप पर क्लिक करना है। अगर कुछ भी नहीं करते, अगर ऐसे CMCLDP लिख के भी सर्च करते हो, तब भी आपका ऐप सामने खुल के आ जाता है। देख रहे हैं आप लोग, इस तरह का यहाँ पर लोगो दिखाई दे रहा है। इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है, इस तरह से क्लिक करके, ठीक है ना। और इंस्टॉल होते ही इसको ओपन करेंगे अपन लोग। ओपन करने के बाद आपको आगे क्या करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। इस तरह से क्या है, यहाँ पे देखो ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन किया हमने। ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं कि कुछ अलाउ बोल रहा है ना, अलाउ CMCLDP विद्यार्थी टू सेंड योर नोटिफिकेशन, मतलब CMCLDP की कोई भी जानकारी वो आप तक भेजी जाए, इसका आप क्या इसकी परमिशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे अलाउ कर देंगे, मतलब हाँ, ओके। इस तरह से यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर जब ऐप को ओपन किया तो यहाँ पर आपका आ रहा है यूज़र ID डालने के लिए, यहाँ पर आ रहा पासवर्ड डालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यूज़र ID जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था उस समय जो रहा है JAP, ठीक है, और आगे जो भी नंबर होता है उसको लिख के यहाँ पे आप यहाँ पे एंटर करेंगे आप, और पासवर्ड आपका जो भी है उस पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करके यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, फिर देखते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लिया है और यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिख लिया है, ओके। अब यहाँ पे मैं जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करूँगा, इस तरह से यहाँ पे अभी इनकरेक्ट पासवर्ड बता रहा है, एक सेकंड। तो यहाँ पे पासवर्ड गलत हो गया था, मैंने फिर से डाल दिया है। अब अपन लोग यहाँ लॉगिन पर क्लिक करते हैं, ठीक है ना। चलो, जैसे मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है आपको प्रोफाइल अपडेट करनी है। सबसे पहला काम क्या है, आपको प्रोफाइल अपडेट करनी है। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ सबसे कोने में राइट साइड के सबसे नीचे देखो प्रोफाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर जो प्रोफाइल लिखा हुआ है इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर प्रोफाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो आप, जे लिखा हुआ ना यहाँ पर प्रोफाइल, इस तरीके से इस पर अपन क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। इसके बाद फिर आपका अगला स्टेप क्या है, आपको इस प्रोफाइल अपडेट पर क्लिक करना है, क्योंकि आपको प्रोफाइल अपडेट ही तो करनी है। तो इस प्रोफाइल अपडेट पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहला काम है आपको अपना एडिट प्रोफाइल पिक्चर, आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। फिर उसके बाद आपको अपना एडिट हस्ताक्षर करना। चलो मैं एक एक करके दिखाता हूँ, इसके बाद लास्ट में आप एडिट प्रोफाइल डिटेल्स करेंगे। चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एडिट प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक किया इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर इस पेन पर क्लिक करूँगा, ओके। इस पेन पर क्लिक करूँगा, पेन पर मैंने क्लिक किया, इस तरह का यहाँ पर आपका गैलरी खुल जाएगा। तो गैलरी खोलते ही आप फ़ोटो चूज़ कर लो जो भी है।
उस पर ऐसे क्लिक करो, यहाँ पे देखो फ़ोटो आ गई। अब आपको क्या करना है, तो फ़ोटो आपको पासपोर्ट ही लगानी है, कोई सेल्फी वगैरह कोई फुल फ़ोटो नहीं लगानी है, ठीक है ना। तो आपको इस तरह की जो दिख रही है ना, आपको एकदम पासपोर्ट फ़ोटो लगाना है, बढ़िया से दिखे। और यहाँ पर अब आपको अपडेट प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना है। जैसे ही हम अपडेट प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिख के आ जाता है कि आपका प्रोफाइल क्या हो गया है, आपकी प्रोफाइल सफलतापूर्वक अपडेट हो गया, लिख के आ गया। ओके, अभी आपने क्या किया, केवल फ़ोटो अपलोड की है। इसके बाद अपन पीछे होंगे, फिर से यहाँ पर जो एरो बना हुआ है यहाँ पर, इस पर अपन क्लिक करेंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके अपन पीछे जाएंगे, फिर पुनः यहाँ वही है, प्रोफाइल अपडेट पे जाएंगे वापस से, यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे, फिर इस तरह का इंटरफेस खुल के देखो आपके सामने यहाँ पर फ़ोटो आने लगी है। अब अपनी प्रोफाइल पिक्चर हो गई है अपडेट। ओके, अब अपन आते हैं एडिट हस्ताक्षर पर, नीचे वाला जो है, ठीक है ना। तो नीचे वाले इस पर जैसे क्लिक किया, इस तरह का इंटरफेस आया। वही कहानी, आपको इस पेन पर क्लिक करना है। इस पेन पर जैसे ही क्लिक करोगे, इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। आपने अपने साइन की फ़ोटो खींच के रखी होगी। अगर आपने अपने साइन की फ़ोटो नहीं खींची, तो पहले आप अपने साइन की फ़ोटो खींच के रखें। यहाँ पे मैंने खींच के रखी है, तो मैं यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा अभी, ठीक है ना। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर साइन की फ़ोटो लगी दिख रही है आपको। ओके, इसके बाद पुनः मैं अपडेट हस्ताक्षर पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर जैसे ही अपडेट पर क्लिक किया, यहाँ पर लिख के आएगा आपका प्रोफाइल सफलतापूर्वक अपडेट हो गया है। इस तरह से यहाँ पर फ़ोटो और साइन अपडेट हो चुका है। फिर अपन वापस जाएंगे, यहाँ पर इसी तीर पर क्लिक करके यहाँ पर इस तरह से वापस गए। इसके बाद पुनः आपको प्रोफाइल अपडेट पर आना है। ओके, प्रोफाइल अपडेट पर पुनः आएंगे। अब देखो आपका फ़ोटो और साइन दोनों चीज़ अपडेट हो गया है, ठीक है। इसी तरह से बढ़िया से होना चाहिए, बढ़िया से फ़ोटो लगाओ पासपोर्ट, बढ़िया साइन को क्रॉप करके फ़ोटो खींचो, फिर उसको क्रॉप करो, ठीक है। इसके बाद उसको अपलोड करो। इसके बाद अपन को जाना है अब यहाँ पर एडिट प्रोफाइल डिटेल्स पे जाना है। इसमें सामान्य जानकारी जो है उसको आपको सुधारना से सुधार सकते हैं। देखो इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम इस पर तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। देखो यहाँ पे खाली है डिब्बा जी, तो यहाँ पे अपन मोबाइल नंबर लिखेंगे। यहाँ पे अपना ग्रामीण क्षेत्र जो भी होगा, यहाँ पे देखो पहले से महेवा लिख के आ रहा है, अगर महेवा है तो महेवा ही रहने दो। ओके, अगर बदलना है तो आप बदल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मोबाइल नंबर पहले एंटर करूँगा 896271040486। ओके, 8962710486। ओके, देखो अच्छे से कंफर्म करके ही करना है। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है, क्षेत्र ग्रामीण है इनका। यहाँ पर मेल आईडी दिख रही है। अब यहाँ पे क्या है, चयन करना है आपको, ठीक है ना। तो चयन तो पहले से देखो रहा है, यहाँ पर देख लेते महेवा आ रहा कि नहीं। महेवा देख लेते हैं इनका। महेवा अपन को अपडेट करना है। महेवा इनका आ नहीं रहा, तो आसपास का गांव भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनका महेवा आ नहीं रहा है, तो आप आसपास का गांव भी चुन सकते हैं। गनियारी है ना, हड़ा, तो हड़ा भी कर सकते हैं अपन। पहले देख लेते एक बार महेवा, एक बार अगर मिल जाएगा तो ठीक है, देख लेते हैं अच्छे से। सागर सिमरिया सिरसी नहीं है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर पवई के आसपास का जैसे हो गया आपका, हड़ा को कर देते अपन, है ना। इनका हड़ा कर दें, या गोली हड़ा, हथकुरी भी कर सकते, हीरापुर, इटाएँ, तो जो भी आप करना चाहें। चलो इनका हथकुरी कर देते हैं। ओके, चलो मैंने इनका हथकुरी कर दिया। ओके, चलो हथकुरी करने के बाद में यहाँ पे फिर से क्लिक किया मैंने। यहाँ पर जैसे क्लिक किया, पिपरिया तिवारिया हथकुरी, तो हथकुरी पर कर दिया फिर से मैंने। अब यहाँ पे है, यदि उपरोक्त जानकारी सही नहीं है या इसमें कोई त्रुटि, तो कृपया ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से संपर्क करें। यहाँ पर एक नोट्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अपन लोग पढ़ लें और इसके बाद ही आप यहाँ पर क्लिक करें। अगर जानकारी सही है तो आप यहाँ पर क्लिक करें और इसके बाद यहाँ आपको इस अपडेट पर क्लिक करना है। ओके, आपको क्या करना है, इस अपडेट पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपका यहाँ लिख के आएगा आपकी प्रोफाइल सफलतापूर्वक अपडेट हो गया है। इस तरह से आपकी 2 चीज़ें कंप्लीट हुई हैं। फिर आप बैक होंगे और चेक करेंगे, है ना। यहाँ पर क्लिक करके चेक करते हैं अपन लोग।
अपन प्रोफाइल अपडेट पर वापस से जाएंगे। अपन ने देखा यहाँ पर जो ब्लर हो गया मतलब सबमिट हो गया है, अनलॉक हो गई। और आपको जैसे ही एडिट प्रोफाइल डिटेल्स अपडेट होती तो यहाँ पे जो लॉक हो जाती है ना, यहाँ पे क्या हो जाती है जी, लॉक हो जाती है। अब यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जी लॉक हो जाए। ठीक है, अगर आप कोई भी समस्या है, गलती से कुछ हो गया है तो आप संबंधित अपने विभाग में जाकर अपनी प्रोफाइल को अनलॉक भी करवा सकते हैं। चलो, ये तो रही आपकी प्रोफाइल में फ़ोटो, हस्ताक्षर और सामान्य जानकारी अपडेट कैसे करनी थी। अब आपको और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ और क्या अपडेट करना है। तो फिर अपन होम पेज आएंगे यहाँ पे नीचे। ठीक है, इस होम पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब आपको यहाँ पर आपको सबसे ऊपर यहाँ 3 लाइन दिख रही हैं जी, इस 3 लाइन में दिख रही 3 लाइन पर क्लिक करना, ठीक है ना। सबसे ऊपर देखो 3 लाइन पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं इस तरह का इंटरफेस आता है। सबसे पहले आपको करना है सामाजिक प्रयोगशाला का चयन, इसके बाद करना है वैकल्पिक पाठ्यक्रम का चयन। ओके, इसके अंदर जाके देखें अपन। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मैं खोल लूँ इसको। मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ सामाजिक प्रयोगशाला पर। जैसे ही मैंने सामाजिक प्रयोगशाला पर क्लिक किया, यहाँ पर सेक्टर क्या है इनका पहले से चूज़ हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, सेक्टर फर्स्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे यहाँ पे ग्राम पंचायत वाले पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे गांव खुल के आएंगे। अगर आपका ग्राम यहाँ पर नहीं है, अगर आपका यहाँ पर गांव नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा सेक्टर चयन करके अगले सेक्टर में ढूंढेंगे, फिर दूसरे तो तीसरे सेक्टर, इस तरह से यहाँ पे 5 सेक्टर खुलते हैं। तो 5 सेक्टर में कहीं ना कहीं आपके गांव का नाम होगा और आप उसको सुधार सकते हैं ना, मतलब अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे सारी चीज़ें यहाँ पे आप फिल कर दोगे, इसके बाद वहाँ पे अपडेट के लिए तो आप अपडेट कर देना। ठीक है, इस तरह से आपका सामाजिक प्रयोगशाला का चयन हो जाएगा। इसके बाद पुनः अपन बैक होंगे, इस पर क्लिक करके यहाँ पर, और क्लिक करते ही इस तरह से फिर पुनः अपन होम पे जाएंगे। जो होम पे जाएंगे अपन यहाँ पर, जैसे होम पे क्लिक किया इस तरह का इंटरफेस खुला। वापस से अपन इस 3 डॉट ऑन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आपको आना है वैकल्पिक विषय के चयन पे। वैकल्पिक विषय का जब चयन करेंगे तो ध्यान से देखो कैसे करना है। इस वैकल्पिक पाठ्यक्रम पर मैंने क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पर आया है मॉड्यूल का प्रकार। इस मॉड्यूल के प्रकार में यहाँ पे जो तीर का निशान बना है यहाँ पर जी, इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर जैसे क्लिक यहाँ पे जेनरिक इलेक्टिव कोर्स आ गया और वोकेशनल कोर्स आ गया। तो आपको पहले जेनरिक है ना इलेक्टिव कोर्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जिसे जो खोला आपने, तो इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एक सेकंड, तो यहाँ पे किया आपने, फिर अपन को कहाँ पे क्लिक करना है, आपको करना है इस मॉड्यूल के जेनरिक इलेक्टिव पे क्लिक करना है। इस पर है ना, देख रहे हैं आप लोग, इस पर सबसे ऊपर वाले पर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे बहुत सारे विषय दिए गए हैं, आप बढ़िया से उनको पढ़ो, देखो, समझो। देखो, शिक्षिता विकास और आजीविका एवं कौशल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता और भी सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ लो। इनमें से कोई एक विषय का, चाहे महिला बाल विकास, तो जैसे कि इनने पहले से चयन कर रखा हो, इनके में यहाँ पर लिख के आ रहा है ना, इनके में पहले से लिख के आ रहा है। इनके में यहाँ पे नीचे देखो आप लोग, यहाँ पे नीचे लिख के आ रहा है, यहाँ सबसे नीचे देखो, यहाँ पर राइट में यहाँ पे जे सबसे नीचे देखो है ना, चयनित लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से इनका चयन है। तो आपको भी चयन पे क्लिक कर देना, वहाँ पे चयन का ऑप्शन आता तो चयन हो जाएगा। ओके, इसके बाद अपन रिटर्न होते हैं और वापस से अपन क्या करते हैं, इस बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस बैक वाले पे जैसे ही बैक वाले पे क्लिक करेंगे, पुनः आपको वही कहानी इस 3 डॉट पे जाना है। इस 3 डॉट के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, वही कहानी सामाजिक जो वैकल्पिक विषय वाला, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और इस मॉड्यूल का प्रकार पर क्लिक करेंगे ना जी, मॉड्यूल का प्रकार ऊपर लिखा। तो अब यहाँ आपका जेनरिक इलेक्टिव कोर्स हो चुका। अब वोकेशनल पे क्लिक करेंगे, है ना। जैसे ही हम यहाँ पे वोकेशनल जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस लिख के आता है। इनका जे भी चयन हो चुका है, बल्कि इनने पोषण एवं आहार विज्ञान का चयन किया है, पोषण एवं आहार विज्ञान का चयन किया है इनने। तो आप यहाँ से भी किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं जो आपको बढ़िया लगे। ओके, तो इस तरह से आपको
यहाँ पे मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं। एक तो पहला क्या बताया आपको, पहला बताया आपने मैंने प्रोफाइल अपडेट, प्रोफाइल से लेके बताया प्रोफाइल में फ़ोटो हस्ताक्षर कैसे लगाना है। दूसरा मैंने बताया है आपको, दूसरा बताया है आपको मैंने आपको अपना वैकल्पिक पाठ्यक्रम का कैसे चयन करना है, वैकल्पिक पाठ्यक्रम का कैसे चयन करना है। और तीसरी बात मैंने बताई आपको प्रयोगशाला भी बताई, इसी में प्रयोगशाला है ना। उस इस वैकल्पिक में आपके 2 प्रकार के व्यावसायिक सब्जेक्ट है और वैकल्पिक सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट है। ओके, व्यावसायिक है इसमें और वैकल्पिक है। इस तरह की 4 चीज़ें अपडेट करनी थी आपको, और इस 4 चीज़ें अपडेट करना सभी BSW के छात्रों के लिए आवश्यक है। इसलिए सभी लोग ध्यान से सारी चीज़ें अपडेट कर लें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने जो दोस्त हैं BSW के उन तक वीडियो को जरूर भेजने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।